एक बहुत कॉमन वर्ड हम सुनते हैं एंजाइटी, और वर्क प्लेस या ऑफिस में बैठे बैठे जब भी आपको होना शुरू हो जाए तो उस वक़्त आप एक पिल खाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं या उस सिचुएशन में गलत एक्ट कर देते हैं। तो आइए समझिएगा कि ये वर्क प्लेस पे एंजाइटी को किस तरह हम डील कर सकते हैं। आई एम हुमा अली, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आइए आज देखते हैं इस टॉपिक को, जिसके अंदर हम देखना यह है कि एंजाइटी आपको वर्क प्लेस पे किस तरह अफेक्ट करना शुरू कर देती है और किस तरह आपकी ज़िंदगी में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा घबरा जाना, हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाना, बेचैनी छा जाना, घबराहट में कभी कोई काम सीधा हो रहा है, कोई काम उल्टा हो रहा है, ये सारी आपकी अलामात है जहाँ पर आपकी अटेंशन स्पैन, कॉन्सेंट्रेशन आपका दिल ही नहीं कर रहा। बैठते हैं काम करने, काम लंबा हो जाता है और वो काम चलता जाता है। ये वो सारी अलामात हैं जो एंग्जाइटी की वजह से आपको होना शुरू हो गई हैं और आप अपने प्रोडक्टिविटी अफेक्ट कर रहे हैं अपने काम के ऊपर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि किस तरह इन चीज़ों को लेके चलना है, कहाँ पर हमने सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले आप रिलैक्स होके ये वीडियो देखिएगा, जहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हम आज कुछ कमिटमेंट करके उठेंगे कि हमने किस तरह अपनी एंजाइटी को कम करना है। मेडिकेशन ले लेना सिर्फ हल नहीं है। सो इट इज यू योरसेल्फ विच हैज टू कम अप विद अ क्लियर माइंडसेट कि मैंने अब करना क्या है। तो यहाँ पर याद रखें कि पहले व्हाट इफ यानी कि अगर के सर्कल से निकलना है। ये जो अगर का सर्कल है वो आपको मजबूर कर देता है एंजाइटी पीक पे पहुंचाने में। देखते हैं कैसे। व्हाट इफ, क्या पता अगर बॉस ने मुझे बुलाया तो पता नहीं मैं कहीं काम कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरे से ये काम किस तरह वो, अगर मैं स्लो हो गया, अगर मेरे से काम टाइम पे नहीं हुआ, अगर मैं इसके साथ काम करता हूँ अपने कुलीग के साथ तो पता नहीं मेरे बॉस इस चीज़ को बेहतर समझेंगे कि नहीं। तो ये जो व्हाट इफ का जो सर्कल है ना, वो आपका वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर काम बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। दूसरी चीज़, ये चीज़ घर से भी आ रही होती है। एग्जाम्पल है कि घर से अगर आपकी कुछ सिचुएशन आई है और आप उसी सोचो बचार में लगे हैं और वही व्हाट इफ के सर्कल में आप घबरा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको परेशानी रहेगी। सेकेंडली, यहाँ पर देखा जाता है कि फेयर बैठ जाता है, फेयर ऑफ अननोन, कि बस अभी पता नहीं क्या होगा, बस पता नहीं अभी ये चीज़ सॉल्व होती है कि नहीं होती। तो ये जो आपका फेयर है ना, उसको और व्हाट इफ की सिचुएशन को दूर करने के लिए आपको पहले अपना टारगेट सेट करना है कि मैं किस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा हूँ, किस स्पेसिफिक बात की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं। बी इट लाइक कि मैं सेल्फ मैनेज नहीं कर पा रहा या मेरा टास्क ऑन टाइम नहीं होता तो इस वजह से मुझे ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये पहले आइडेंटिफाई करें। उसके बाद जब आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको एंजाइटी हो रही है, तो पहले तो अपने डेस्क के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करें कि ज़रूरी नहीं है जो भी बातचीत, लेट्स सपोज अगर बॉस कर रहे हैं तो वो सारी की सारी, या कोई और मैनेजर हैं या कोई एचआर है कर रही है, तो सब मेरे से रिलेटेड है। ये एक बहुत कॉमन फेयर होता है जो आपके साथ अटैच होता है कि पता नहीं मेरे बारे में शायद तो नहीं करे। तो देम, लोगों की प्रॉब्लम लोगों तक रहेगी, आपने अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ ताकि मैं अपने आप इस चीज़ से बाहर लेके आऊँ। तो ये हो गया सारी चीज़ें जो आपके माइंड सेट से रिलेटेड। उसके अलावा ये जो वरी साइकिल है, व्हाट इफ का साइकिल है, ये सारा कुछ आपने आज से आइडेंटिफाई करना शुरू करना है। और लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने माइंड को आप किस तरह रिलैक्स बिठा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, अपना एक वरी टाइम ना अलग से कर दें कि यार हर वक्त नहीं, मैं सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक ना सिर्फ घबराता फिक्रमंद नहीं रहूँगा। मैं अपना एक, अगर मुझसे बिल्कुल दूर नहीं हो रहा तो मैं इतना एक टाइम मैनेज करूँगा कि इस टाइम के अंदर थोड़ा सा मैं अपना वरी रख लूँ कि यार ये होता है, ये नहीं होता। बाकी सारे टाइम पे मैं अपने आप से सॉलिड क्वेश्चन करूँगा कि यार नहीं, आज मुझे अपने आप काम पे फोकस करना है। मैंने नहीं घबराना कि उधर बात क्या हो रही है, या मेरे अंदर जो कंट्रोल है, मेरा जो सेल्फ कंट्रोल है, मैंने उसी पे फोकस रखना है। सो व्हाट इज इन कंट्रोल ऑफ यू एंड व्हाट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ यू इज टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत से लोग जो सोच रहे हैं बाहर बैठ के आपके ऑफिस के बाहर, या आपके बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं या नहीं रखते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यू आर नॉट
थिंकिंग कि बस मैंने उनको इम्प्रेस करना है या मैंने उनसे ही क्या मेरे बारे में इस वक्त सोच रहे होंगे। आपने सेल्फ कंट्रोल के तहत अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकूँ। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।